मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है और आज मैं एक नया किस्सा लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। ये किस्सा है धर्म जी और अनीता राज की लव स्टोरी के बारे में। कैसे धर्म जी दो पत्नियों के होते हुए तीसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए। उसके बाद जो हुआ धर्म जी को भी अंदाजा नहीं था। कैसे सनी देओल और हेमा मालिनी दोनों ने मिलके धर्म जी को तीसरी शादी करने से रोका। कौन थी वो तीसरी लड़की, इसके बारे में मैं और ज्यादा बताऊं क्या क्या ये पूरा किस्सा हुआ। तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना भी ना भूलें। ये कोई और लड़की नहीं, ये थी अनीता राज, अपने जमाने की सबसे हिट हीरोइन। 80s और 90s के दौर में ये सबसे ज्यादा फिल्में करने वाली हीरोइन भी रही। ये तीन शिफ्टों में काम करती थी और अपने काम के प्रति ये इतनी डेडिकेट थी कि ये एक के बाद एक फिल्में कर रही थी, लेकिन ये थकती नहीं थी। आपको बता दें कि अनीता राज के पिता जगदीश राज भी फिल्मों में काम करते थे। उनके नाम भी एक रिकॉर्ड है जो फिल्मों में आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ये 200 फिल्मों से ज्यादा इंस्पेक्टर के रोल में आ चुके हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है। जगदीश राज कभी नहीं चाहते थे उनकी लड़की फिल्मों में आए। जब भी वो शूटिंग पे जाते थे अपने बच्चों को शूटिंग में अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके आते थे, लेकिन खबरों की माने तो यश राज चोपड़ा ने जगदीश राज से बात की और उन्हें कहा कि अपनी लड़की को फिल्मों में आने दे। जगदीश राज जो कि अनीता राज के पिता थे, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बार बार यश राज चोपड़ा के कहने पर उन्होंने हाँ कर दी। यश राज चोपड़ा अनीता राज के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म शुरू भी की, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म नहीं बन सकी। उनकी पहली फिल्म 1981 में प्रेम गीत आई, जिसमें उनके हीरो राज बब्बर थे। अनीता राज ने किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन घर के फिल्मी माहौल के कारण इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई। उसके बाद इनकी 1982 में दुल्हा बिकता है, मेहंदी रंग लाएगी 2 फिल्में आई। उसके बाद तो फिल्मों की लाइन सी लग गई। अनीता राज ने 83 में 7 फिल्मों में काम किया, 84 में भी 7-8 फिल्मों में काम किया, 85 में भी 8 से 10 फिल्मों में काम किया। ये 3 शिफ्टों में काम कर रही थी। हर फिल्म में तकरीबन ये लीड रोल में होती थी। इन दिनों ये धर्म जी के साथ भी फिल्मों में काम कर रही थी, जैसे हमसे ना टकराना, करिश्मा कुदरत का, गुलामी, जीने नहीं दूंगा, नौकर बीवी का आदि। कहा जाता है कि इन्हीं फिल्मों के दौरान अनीता राज और धर्म जी के बीच नजदीकियां आ गई और खबरों की माने तो ये दोनों इतने करीब थे कि मीडिया में ये भी खबरें आने लगी कि ये हेमा मालिनी और प्रकाश खोर को छोड़ के धर्म जी तीसरी शादी कर रहे हैं। ये खबर हेमा मालिनी और सनी देओल के पास भी पहुंची। ये खबर एक आग की तरह पूरी मैगजीनों और अखबारों में भरी पड़ी थी। धर्म जी भी अनीता राज के प्यार में इतने पागल थे कि वो अपनी दोनों वाइफ्स को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सनी देओल और हेमा मालिनी की तरफ से बगावत शुरू हो गई। सनी देओल ने तो पूरा जोर लगा दिया था ताकि पापा तीसरी शादी ना कर सके और इसमें वो कामयाब भी हुए। धर्म जी के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला, लेकिन अचानक ही खबर आई कि अनीता राज ने धर्म जी के ही एक फैमिली फ्रेंड के साथ शादी कर ली है, हिंगोरानी। और धर्म जी हिंगोरानी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं किया। इस तरह धर्म जी का परिवार टूटने से बच गया
और सनी देओल और हेमा मालिनी ने भी राहत की सांस ली। दोस्तों, आपने भी ये किस्सा सुना होगा। आप इसके बारे में और क्या ज्यादा जानते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपस में बने रहें, आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके।